जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट के बारे में। आपकी बुक के अंदर एग्जांपल दी हुई है जिस तरह से कि अगर आपने गार्डनिंग करनी है तो आपको गार्डनिंग के लिए सम टूल्स की ज़रूरत पेश आती है। जिस तरह पौधा लगाने के लिए आपको डिफरेंट, जिसे हम उर्दू में कहते हैं औजार की ज़रूरत पेश आती है। इसी तरह अगर आपने पेंटिंग करनी है तो पेंटिंग के लिए भी आपको बोर्ड, पेंट और ब्रशेस की ज़रूरत पेश आती है। ये उसके क्या कहलाते हैं? टूल्स कहलाते हैं। ठीक है। इसी तरह जब आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो प्रोग्रामिंग के अंदर भी आपके पास डिफरेंट टूल्स का होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे हम पढ़ेंगे आईडीई को, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये एक ऐसा टेक्स्ट एडिटर होता है। टेक्स्ट एडिटर किसे कहते हैं? ये एक ऐसा एनवायरनमेंट होता है जो आपको बेटा प्रोग्राम लिखने की, लिखकर उसको सेव करने की और उसको एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। ठीक हो गया। इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट क्या है? जो आपको प्रोग्राम लिखने की, सेव करने की और एग्जीक्यूट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। और इन केस अगर आपके प्रोग्राम में एरर्स आ जाते हैं तो ये उनको तलाश करके रिमूव करने में भी आपकी हेल्प करता है। ठीक है। तमाम प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अपने अपने इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट होते हैं जहाँ पे उनकी कोडिंग या प्रोग्रामिंग की जाती है। क्लियर होगी बेटा ये बात? अच्छा, हम बात कर रहे थे कि अगर आपके प्रोग्राम में कोई एरर आ जाए, बेटा याद रखिएगा हम प्रोग्रामिंग पढ़ रहे हैं। प्रोग्रामिंग टर्म के अंदर आज से आपने एरर को बग बोलना है। ठीक है, BUG, बग बोलना है। अभी मैं यहाँ लिख भी देता हूँ। अगर बग जो है वो आपके प्रोग्राम में आ जाए तो आपका प्रोग्राम प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता। ठीक है। और एक टर्म यूज़ करेंगे हम, डीबगिंग। उसे कहते हैं ट्रेसिंग एंड रिमूविंग एरर्स। मैं यहाँ पे मेंशन करता हूँ। देखें आप, यहाँ से एरर को हम क्या कहते हैं? बग कहते हैं। ठीक है। एरर को रिमूव करना क्या कहलाता है? डीबगिंग कहलाता है। क्लियर होगी बात? और मैंने यहाँ पे इसका सवाल भी बना दिया है, व्हाट इज बग। तो इसका आंसर बेटा आप क्या लिखेंगे? एरर इन द प्रोग्राम आर कॉल्ड बग्स। ठीक है। प्रोग्राम के अंदर एरर्स जो आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? बग्स। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन जाता है, इसीलिए मैंने यहाँ पे इसको इस तरह से मेंशन कर दिया है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट इज डीबगिंग। डीबगिंग किसे कहते हैं? फाइंडिंग या ट्रेसिंग भी लिख सकते हैं यहाँ पे। एंड रिमूविंग एरर्स, प्रोग्राम से एरर्स को तलाश करके रिमूव करने का जो प्रोसेस बेटा होता है उसको हम क्या कहते हैं? डिबगिंग कहते हैं। ठीक है। आप प्रोग्रामर हैं, आप जब प्रोग्राम लिखते हैं तो आपके प्रोग्राम के अंदर एरर्स आ जाते हैं। ठीक है। तो उन एरर्स को हम बग्स कहेंगे और उनको तलाश करके रिमूव करने के प्रोसेस को हम क्या कहेंगे? डिबगिंग। ये फैसिलिटी आपको कौन प्रोवाइड कर रहा है बेटा? ये फैसिलिटी आपको इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है। क्लियर हो गई बात? अच्छा, आईडी की डेफिनेशन भी बेटा मैंने यहाँ लिख दी है। एक ऐसा एनवायरनमेंट विच प्रोवाइड यू द फैसिलिटी, फैसिलिटी आपको सहूलत मैसर कर रहा है। किस चीज़ की? प्रोग्राम लिखने की, सेव करने की, एग्जीक्यूट रन करने की और डीबग करने की। ठीक है। डीबग किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया, प्रोग्राम से एरर्स को रिमूव करने का जो प्रोसेस होता है उसको डीबग कहते हैं। क्लियर हो गया? अब आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि सी लैंग्वेज का इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट या टेक्स्ट एडिटर किस तरह का होता है। ठीक है। ये देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के अंदर सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करेंगे उसका प्रोसेस भी मैं आपको बता दूंगा कि आपने कौन सा वर्जन और किस तरह से अपनी सी लैंग्वेज को इंस्टॉल करना है। तो ये है बेटा ब्लू कलर का जो एनवायरनमेंट आपको नज़र आ रहा है, इसको कहते हैं IDE, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। ये ऐसा एनवायरनमेंट है जो आपको प्रोग्राम लिखने की फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा। ये जो ब्लू जगह आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे हम अपना प्रोग्राम लिखेंगे, सेव करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, एरर आएंगे तो एरर्स को हम रिमूव करेंगे। ठीक है बेटा। आज के लिए इतना ही। अगर कोई क्वेश्चन हो तो मुझे ज़रूर आपने व्हाट्सएप पे बताना है। मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सुनूंगा भी और उसके जवाब भी आपको दूंगा।